हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 TY BMS। सब्जेक्ट इज़ डायरेक्ट टैक्स, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन जो आया था सेमेस्टर 5 दिसंबर 2020 में। क्वेश्चन नंबर 2 डिपेंड परब, जिसमें हम लोग निकालने वाले हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा हम लोग ने प्रोविज़न रिवाइज किया था और फिर उसको सॉल्व किया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि दीपेन परब हैज़ अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड, कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम अज्यूमिंग दैट इज़ ए ROR, RNOR और NR। फिर इसके बाद उसकी कुछ इनकम दी गई थी, कुछ 7-8 इनकम दिया था। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, छोटा सा रिकैप होगा, क्योंकि क्या है रिकैप करने में आपको दूसरा देखना पड़ता है, बुक देखना पड़ता है, दूसरा वीडियो देखना पड़ता है। लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक एक छोटा सा रिविजन हो जाए और फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया जाए। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या, ये दिस इज़ द चैप्टर ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या होता है कि बंदा रहता है, वो बंदा आपको बताएगा कि आपकी इनकम कितनी है, ये वाली इनकम है। आपको डिसाइड करके बताना है कि अगर वो बंदा ROR है तो वो कौन सी इनकम पे टैक्स भरेगा, अगर वो बंदा RNOR है तो कौन सी इनकम पे टैक्स भरेगा, और वो NR है तो कौन सी इनकम पे टैक्स भरेगा। तो सबसे पहले एकदम छोटा सा रिकैप करेंगे, लेकिन पहले इसको कैसे सॉल्व करना है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पार्टी का नाम लिख लेंगे। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर ये दिया होता है हर क्वेश्चन में। देखो असेसमेंट ईयर, यह बाय मिस्टेक हो गया, ये 24-25 है। ठीक है, 24-25 है और ये 31 मार्च 2024 है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया। क्या निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिटर्मिनेशन नहीं है ये, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। और फिर जो पूरा क्वेश्चन है आपका, ये 8 के 8 पॉइंट आपको कॉपी कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखो 8 के 8 पॉइंट मैंने कॉपी कर लिए, यहाँ पे ये कॉपी हो गए। और इसके बाद आपको 3 कॉलम बनाने हैं। ये देखो ROR रुपीज़, RNOR रुपीज़, NR रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे बोला है कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। अगर वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है, तो ROR, RNOR, NR। ठीक है, ये 3 कॉलम आपको बना लेने। तो ये फॉर्मेट देखो बन गया। ठीक है, अब ये फॉर्मेट के अंदर आपको अमाउंट फिट करना है, टोटल करना है, पूरा 15 मार्क लेके जाना है। आ रही बात समझ में? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो मैं आपको बता दूं एक शॉर्टकट, और एग्ज़ाम में हो सकता है आपको बोला जाए ये 3 पॉइंट ना दिया जाए, सिर्फ ये दिया जाए और ये नहीं दिया जाए, ये नहीं दिया जाए, सिर्फ पहला देगा और तीसरा देगा, तो भी आपको ये तीनों बनाने, तो भी आपको ये 3 ही कॉलम बनाने। याद रखना, अगर आपने ये बीच वाला नहीं बनाया तो मैं आपको 101% लिख के दे सकता हूँ कि आप इसके अंदर गलती ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए चाहे पहला दूसरा बोला जाए या पहला तीसरा बोला जाए या दूसरा तीसरा बोला जाए, आपको ये 3 कॉलम ही बनाने हैं और पूरा कॉपी कर लेना है। एक बार ये कॉपी हो गया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि किस में अमाउंट लिखूँ। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आपको लिखनी है। इंडियन इनकम ये है ना, शॉर्ट नोट में भी आता है तो लिख सकते हो, और एक होती है फॉरेन इनकम। अब इंडियन इनकम अगर रहेगी तो वो तीनों में टैक्सेबल है। देखो मतलब अगर कोई इंडियन इनकम आई तो चाहे आप ROR हो, चाहे आप RNOR हो, एक मिनट, तो इंडियन इनकम रहेगी तो आप चाहे ROR हो, चाहे आप RNOR हो, चाहे आप NR हो, आपको तीनों पे टैक्स देना है। ठीक है, और फिर अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम क्या होता है, इसको टैक्सेबल होता है। इसको टैक्सेबल तभी होगा ओनली इफ़ कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया, और थर्ड वाले को नॉट टैक्सेबल होता है। तो इस तरीके से याद रखना है। इन शॉर्ट अगर आप देखें जाएंगे तो
इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल, फॉरेन इनकम है, इसको टैक्सेबल, इसको नॉट टैक्सेबल, और इसको टैक्सेबल तभी होगा जब वो, ये वर्ड याद रखना, कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। आ रही बात समझ में? तो ये तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर ये याद भी नहीं रहता है तो अगर इंडियन इनकम है तो तीनों में अमाउंट लिखो, अगर फॉरेन इनकम है इसमें लिखने का और इसमें नहीं लिखने का बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें तभी लिखने का अगर वो कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट हो रहा है फ्रॉम इंडिया से। आ रही बात समझ में? और कुछ पॉइंट है देखो यहाँ पे, रेमिटेंस करके आएगा, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, ऐसा वर्ड आएगा, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, इसको भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है क्योंकि इनके सबके थ्योरी लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि आप बाहर जाते, जैसे दुबई कमाने गए, कनाडा कमाने गए, वहाँ पे आपकी लाख रुपया सैलरी है, 12 लाख आपने साल भर का कमाया, ऐसे आप 5 साल वहाँ रुके तो आपने 60 लाख जमा कर लिया, वो 60 लाख रुपया लेके आप इंडिया में आ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड रेमिटेंस। वो रेमिटेंस नॉट टैक्सेबल होता है। लेकिन वो 12 लाख आपने हर साल हर महीने डायरेक्टली वहाँ रिसीव नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि भाई मेरे पिताजी के अकाउंट में डाल दो, मेरे मम्मी के अकाउंट में डाल दो, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसीलिए देखो बोला है ना, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, ब्रॉट मतलब लेके आना, तो वो नॉट टैक्सेबल होगा क्योंकि वो सिर्फ आप पैसा लेके आ रहे हो, वो इनकम नहीं है। मतलब इनकम तो है लेकिन आप जमा करके लेके आ रहे हो तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल। दूसरा पॉइंट है, एनी इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम इंडिया, देखो ये याद रखना, एनी इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम इंडिया इज़ ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया टू ऑल स्टेटस। मतलब इंडिया से जनरेट हो गई ना जो भी इनकम, तो आप चाहे उसको फॉरेन में रिसीव्ड करो, उसको मत करो, या कहीं और जाके करो, वो इंडिया की ही मानी जाएगी, और जैसी ही वो इंडियन इनकम रहेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। आ रही बात समझ में? और लास्ट पॉइंट है, एनी इनकम विच इज़ जनरेटेड आउटसाइड इंडिया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब समझो फॉरेन में जाके, यूएस में जाके आपने बिजनेस किया, इज टैक्सेबल टू ROR ओनली, क्योंकि देखो दिया है ना फॉरेन, इसको टैक्सेबल है। बट व्हेन द सेम इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, देखो रिसीव्ड वर्ड अलग होता है, आपने वहाँ कमाया और इंडिया में रिसीव्ड किया तो वो फिर इंडियन बन जाएगी, इट इज़ टैक्सेबल टू ऑल स्टेटस। मतलब इंडिया वाली इनकम तीनों को टैक्सेबल है, चाहे आप उसको फॉरेन में रिसीव्ड करो, लेकिन फॉरेन वाली इनकम इसको टैक्सेबल है, और अगर फॉरेन इनकम इंडिया में रिसीव्ड कर ली तो वो इंडियन बन जाएगी और तीनों को टैक्सेबल हो जाएगी, ये याद रखना। आ रही बात समझ में? तो ये पूरा टेबल अगर आपने समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन 15 मार्क का आपके हाथ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, अब इसी को हम लोग यहाँ पे देख देख के करते रहेंगे। तो पहला देखो क्या दिया है, पेमेंट रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन दुबई। पहला आपको डिसाइड करना है वो इंडियन है कि फॉरेन है। अगर इंडियन है तो तीनों में लिखो, फॉरेन है तो इसमें लिखो, इसमें लिखो, अगर ऐसा है तो इसमें भी लिखो। तो पहला डिसाइड करो, पहला सर्विस कहाँ रेंडर्ड की, दुबई में, तो इट इज़ ए फॉरेन इनकम, तो इसको आएगा, है ना, इसको आएगा, इसको नहीं आएगा, और इसको ये कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन क्या बोला है, रिसीव्ड इन इंडिया। अब रिसीव्ड इन इंडिया है तो देखो नीचे दिया है, एनी इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल टू ROR, क्योंकि ये दिया है इधर पे। लेकिन बट व्हेन द सेम इनकम इज रिसीव्ड, तो देखो ना रिसीव्ड हो गया कि नहीं हो गया, रिसीव्ड इन इंडिया देन इट इज टैक्सेबल टू ऑल स्टेटस। तो इसीलिए ये तीनों में आ जाएगा अमाउंट। ये देखो, तो ये जो बना है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना, और इसको देख देख के अगर कर लिए, 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और फिर कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? यस और नो? अब देखो दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन शंघाई कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। पहला बिजनेस कहाँ है, शंघाई में है, शंघाई इंडिया के बाहर है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, शंघाई है तो फॉरेन है, तो एक को तो आएगा, इसको आएगा ओनली इफ कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। तो हो रहा है ना, कंट्रोल हो रहा है देखो इंडिया से, तो इसमें भी आएगा, और इसमें तो आता नहीं है, तो आता नहीं है तो 2 में लिख दो। ये देखो हो गया, एकदम सिंपल है ना। थर्ड देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अरे कंपनी किधर इंडियन है, किधर रिसीव्ड हो रहा है, इंडिया में ही रिसीव्ड हो रहा है, बराबर है।
तो इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है तो ये इंडियन है कि फॉरेन है? इंडियन है। इंडियन रहेगा, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा, बराबर है। तो तीनों में यहाँ पे लिखना है, ये देखो टैक्सेबल टैक्सेबल, तो ये तीनों में आ जाएगा। ये रहा। अब बोले अमाउंट कहाँ से लिख रहे हो सर? ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग देख देख के लिख सकते हैं, लेकिन ये बार बार अप डाउन करना पड़ेगा तो आपको थोड़ा अनईजी लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। मतलब जो अमाउंट इसके सामने है वो तीनों जगह लिख देना है। फिर देखो, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड इन यूके। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया के बाहर का है। तो देखो ये ऐसा वर्ड का मैंने अभी सेंटेंस बोला, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, बराबर है, किसी को भी नहीं होगा तो किसी को भी नहीं होगा। ये देखो ये कर दिया 0 0, ठीक है। फिर देखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश किधर है? इंडिया के बाहर है। इंडिया के बाहर है, पहले डिसाइड करो इंडियन है कि फॉरेन है? फॉरेन है। तो फॉरेन है तो टैक्सेबल होगा। इसको टैक्सेबल तभी होता है जब ये कंट्रोल होता है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और इसको तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो सिर्फ बांग्लादेश बोला है, तो इसको आएगा, ये वाला वर्ड नहीं है तो इसको भी नहीं आएगा, और इसको तो आता ही नहीं है, तो पहले में आएगा, दूसरे तीसरे में नहीं आएगा। ये देखो। फिर देखो, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, रिसीव्ड इन यूके। इंडिया की प्रॉपर्टी है भाई, इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे बोला है ना, एनी इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम इंडिया इज ऑलवेज टैक्सेबल टू इन इंडिया टू ऑल स्टेटस। जनरेट कहाँ से हो रही है? हाउस किधर है? इंडिया के अंदर है, तो ख़त्म हो गया ना, यहाँ पे बताया भी है, वो इंडियन इनकम है। हाउस किधर है? इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल। अब वो रिसीव्ड यूके में करे या मत करो, ये देखो, तो इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी है, जनरेटेड फ्रॉम इंडिया इज ऑलवेज टैक्सेबल टू ऑल स्टेटस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तीनों अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ से कि हम लोग को पता है, क्वेश्चन में से देख देख के लिखना है। ये क्वेश्चन में से यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 275, फिर किधर 3 लाख, 1,30,000 और 13,50,000, ठीक है। तो देख लेते हैं। डिविडेंड फ्रॉम कोरियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। पहला डिसाइड करो इंडियन की फॉरेन है। कोरियन कंपनी, कोरियन मतलब कोरिया, इट इज़ अ फॉरेन इनकम, राइट। तो फॉरेन है तो इसको टैक्सेबल होगा, इसको तो होगा ही नहीं, है ना। फॉरेन है तो इसको तो होगा ही नहीं। इसको कब होगा? ओनली इफ़ कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। तो ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ये किसको होगा? सिर्फ एक को होगा। लेकिन देखो रिसीव्ड इन इंडिया आ गया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो एनी इनकम, ये वाला पॉइंट देखो, जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल टू ROR ओनली, क्योंकि ये तो हो चुका है, एक में तो आएगा ही आएगा। बट द सेम इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, देखो रिसीव्ड इन इंडिया, देन इट इज टैक्सेबल टू ऑल स्टेटस। तो है बाहर की इनकम, लेकिन ये वर्ड है ना रिसीव्ड, अगर चाहिए तो ये वर्ड याद रखना, रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ गया ना तो समझ जाना वो तीनों को आएगी। तो देखो तीनों में आ जाएगा मेरा। अगर ये वर्ड नहीं होता, ये वर्ड निकाल दो, सिर्फ रहता डिविडेंड फ्रॉम कोरियन कंपनी, तो क्या होता? फॉरेन इनकम होता। फॉरेन होता तो एक को टैक्सेबल, इसको तो आता नहीं और ये था ही नहीं, तो एक ही को आता। लेकिन ये क्या बोला? रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ गया ना, रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ जाएगा तो इज टैक्सेबल टू ऑल, क्योंकि जैसे रिसीव्ड इन इंडिया हो जाता है तो इंडिया वाला समझता है वो इंडियन इनकम है, तो तीनों को टैक्सेबल हो जाए, तो तीनों को लिखने का। लास्ट वन, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन यूके। यूके मतलब उत्तराखंड, कहाँ पे कमा रहे हो? यूके में। इंडियन की फॉरेन है? फॉरेन है, टैक्सेबल इसको होगा, इसको तो होता ही नहीं है, और ये तो है ही नहीं, कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया, तो एक को आएगा और दो को नहीं आएगा। अब इनको टोटल कर लो, तो इसका टोटल आएगा ये, इनको टोटल कर लो, इसका टोटल आएगा ये, इसको टोटल कर लो, इनका टोटल आएगा ये, हो गया 15 मार्क्स। ये समझ में आया? तो ये सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।